तो मांगलिक के बारे में आपका जो सवाल था, मेरे को मतलब शादी-ब्याह के बारे में मैं ऐसे ही अजीब हो जाता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, लॉजिक काम वाम नहीं करता है तो। बट एनीवे सुना हुआ है ये। हाँ, एक चीज़ और सुनी, आप लोग जो कोई बताना चाहें बताते रहें मांगलिक के बारे में। कुछ आप और कह रहे थे? जी, मैं ये कह रही थी कि जो मांगलिक लोग होते हैं, क्या उन पे किसी ग्रह दशा का कोई अभिशाप होता है या फिर? वो कुछ मंगल की कुछ प्लैनेटरी पोज़ीशन होती हैं, जैसे 12 हाउसेज़ होते हैं। बस मैं कह रहा हूँ मैं जानता नहीं हूँ, बट बहुत ही प्रिलिमिनरी समझ 12 हाउसेज़ होते हैं कुंडली में। उसमें एक मेन होता है, वो लग्न होता है। उसके बाद उसके 12 पोज़ीशंस होती हैं और कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, वो अपनी-अपनी जगह पे होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मंगल के साथ बन रहे होते हैं, जिसमें कि ये आता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज, समथिंग अबाउट मांगलिक। तो वो हो तो रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट है कह नहीं सकते। हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्रोबेबली रेखा वॉज मैंगलिक, जो हमारा जो फिल्म एक्टर थी, बहुत प्रॉमिसिंग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट वो मांगलिक शायद थी या जो भी कुछ था, उनका कुछ शादी से कोई मसला था। अ, आपको पता है रेखा के हस्बैंड कौन है? रेखा का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। यस। ओके, वेरी गुड। देखिए इतना प्रोमिनेंट है, सबने नाम सुना है, जबकि सपोजिटली वो एक पुराने ज़माने की जब यंग लोग रहे होंगे, तब वो यंग थी। तो एनीवे उनके हस्बैंड का नाम पता है आपको? उनके हस्बैंड का मिस्टर नाम मतलब ये है कि इतने प्रोमिनेंट का उसका हस्बैंड का भी नाम नहीं पता है, तो क्या सी उनके हस्बैंड का नाम जहाँ तक मुझे याद है मुकेश अग्रवाल था। वो एक बिजनेसमैन थे। शादी के शायद 7 महीने के बाद ही उनकी डेथ हो गई। मांगलिक का यही होता है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट उनका कहने का होता है कि डेथ हो जाएगी या बर्बाद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लार्जली डेथ होने का होता है कॉन्सेप्ट। यही नहीं, मैं ये जो बात अभी कहने जा रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ मांगलिक को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रेखा का के। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, विकीपीडिया पे एंट्री है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे, उस पर कह रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है। विनोद मेहरा के साथ उनकी काफ़ी मित्रता थी और सपोजिटली उनकी शादी हो गई थी। वो शादी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो शायद वो साथ नहीं रहे। विनोद मेहरा बहुत कम जिंदगी जिए। तो रेखा से जिनकी शादी हो रही होती है उन पे मांगलिक असर आ रहा होता है, इसकी संभावना तो बनती है। इसके अलावा अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो उसकी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया में ये रिपोर्ट्स हैं, सच हैं या झूठ हैं मैं कह नहीं सकता। अक्षय कुमार जी के साथ उनकी मित्रता थी और शायद बात चल रही थी कि शायद मैरिज का भी होगा, बट कुछ भी मटेरियलाइज नहीं किया। देर वॉज जितेंद्र के साथ, आई सपोजिटली, मैं श्योर नहीं हूँ, किरण कुमार वॉज प्रोबेबली, मैं कुछ मिक्सअप कर रहा हूँ। देर आर 2-3 और पीपल थे, हम इसको टाइमलाइन में करेक्ट कर लेंगे अगर मैंने कोई गलत नाम लिया हूँ। ये सारे पब्लिक डोमेन में जो मीडिया रिपोर्ट्स और रिटन इंफॉर्मेशंस में ये अवेलेबल है। तो जिन जिन लोगों का करियर, जो मैंने अपनी थ्योरी बनाई है रेखा और कुछ और लोगों को देख करके, कि जिनको बर्बाद नहीं होना है उनकी शादी नहीं होगी रेखा से। और अगर रेखा को मांगलिक कह रहे हैं या उनकी ऐसी कुंडली कह रहे हैं, तो रेखा जैसे जितने भी लोग हैं उनसे अगर उसकी किसी की शादी होनी है वो नहीं होगी, क्योंकि उसे राइज करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं थ्योरी ही प्रपोज कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन है, घनिष्ठ मित्रता थी, ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, बट नहीं हो सकी क्योंकि अमिताभ बच्चन को राइज करना था, उनको मरना था ही नहीं, तो नहीं हुई। आज दोनों लोग जिंदा हैं, अपना है, खुश हैं, स्वस्थ हैं, जो भी कुछ होंगे, बट दे आर अलाइव एंड दे आर थ्राइविंग। उसी तरह से, अच्छा कोई आप और लोग कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपने सुना हो कि शादी ना हुई हो और शादी हो सकती थी? सलमान खान और या ऐश्वर्या या राय या मैच वेरी हो गुड सकती वेरी थी। गुड वेरी गुड। प्लीज, सलमान खान जी और ऐश्वर्या जी और जितने भी लोग हैं उनके प्रति ये कोई नेगेटिव नहीं है, जस्ट ये एक विवेचना है, एक एनालिसिस है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बात थी तो सलमान, ऐश्वर्या और सलमान खान की अभिषेक मृतता थी। बच्चन और करिश्मा कपूर की भी हाँ, शादी का वो कुछ? तो शादी का तो वो, अच्छा खैर पहले सलमान खान वाले पे रहते हैं। तो ऐश्वर्या जी की शादी शायद सलमान खान से शायद बातचीत चल रही होगी या मित्रता होगी या जो कुछ भी होगा। उसके बाद फिर विवेक ओबरॉय का उनके साथ मित्रता थी या बातचीत थी या शादी की जो भी बात चल रही होगी, दोनों से नहीं हुई। आ, और हुआ ये कि बड़ा टसल भी हो गया कि ये नहीं हो रही है। सलमान खान और टॉप के स्टार हैं, कोई मरे वरे नहीं है, जिंदा हैं। और विवेक ओबेरॉय का चलो करियर का जो भी कुछ था वो कह रहे थे, लेकिन इससे पहले पता चले कि करियर गड़बड़ा गया है।
वो तो इम्प्रूव कर गया, आज तो उनके 5-6 हज़ार करोड़ रुपए हो गए अपने बिजनेस में, और मरे भी नहीं, जिंदा है। शादी हो जाती है तो कह नहीं सकते, पर शादी हुई नहीं। बहुत ज़्यादा था कि शादी हो जाएगी, या दोनों चाह रहे थे, सलमान खान ऐश्वर्या चाह रहे थे कि शादी हो जाए। ये हम लोग अपने अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी बात ना हो, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें है कि भाई शादी होनी थी। जब शादी नहीं प्रकृति को करानी है तो शादी होगी नहीं, क्योंकि उसे जिंदा रहना है और उसे राइज करना है। इतना स्ट्रांग है ये, प्रोबेबली ये मांगलिक या जो भी एक ग्रहों की ग्रह दशा है, तो देयर माइट बी रीजंस टू इट, बट हम तो भाई अपना कर्म करेंगे। हम और जिसको कर्मण्येवा अधिकारस्ते, जो रिजल्ट आएगा वो कोई और देगा। हाँ, एक बात इसमें और है कि अभिषेक बच्चन से जो शादी हुई है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन लिखित फॉर्म में कुछ जगह पे अवेलेबल है कि या यूँ कह लें कि अभिषेक बच्चन से, जैसा आप कह रहे थे, तो मैंने बिलीवेबल नहीं, क्योंकि शादी पहले, अमिताभ बच्चन एक सेंसिबल पर्सन है, वेरी इंटेलिजेंट और वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पंक्चुअल। सुबह पहुंच जाते हैं सेट्स पे, और उनकी मेहनत का तो आप सानी नहीं ले सकते हो। एक बार हम अनुपम खेर कह रहे थे कि वो एक बार सेट पहुंचे, नए नए स्टार बने थे, तो अमिताभ बच्चन ऐसे घुग्गू बने बैठे हुए थे, मार कंबल उम्बल डाले, आखिरी रास्ता की शूटिंग चल रही थी। तो उनको अनुपम खेर आए मार स्टार वाला कि अरे एसी लाओ, ये खिलाओ, पंखा चलाओ, ये वो है, और वो देखा कोने में बैठे हैं, कई घंटों तक बैठे थे। तो उनसे कहते हैं सर आपको मतलब कुछ देर पूछने के बाद, सर आपको गर्मी वर्मी नहीं लग रही है? तो अनुपम खेर बोले कि अमिताभ बच्चन बोले गर्मी लगेगी तो काम नहीं कर पाऊंगा। ये अनुपम खेर ने कहना था अपने इंटरव्यू में। इज दैट हार्ड वर्किंग? सुबह सेट से पहुंच जाते हैं, थोड़ी ना करामा करामा कुछ लोगों की तरह की लेट सेट पहुंच रहे हैं। अरे मैं अब स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसमें किसी बड़े फिल्म स्टार का नाम भी हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये लोग खुश रहें। बट इसके बारे में अमिताभ बच्चन इज वेरी सेंसिबल, प्रोबेबली ही माइट हैव फिगर्ड इट आउट कि समथिंग इज देयर। ये कहा जाता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। अभिषेक बच्चन की शादी पेड़ से हुई थी, और पेड़ सूख भी गया, और वो फिर विधिवत पेड़ से शादी वादी हो गई। उसका जो इंक्यूबेशन या लैप्स पीरियड है उसको निकाल करके फिर उन्होंने ऐश्वर्या राय शादी कराई थी। फिर भी नहीं चल रही है, ऑलमोस्ट डाइवोर्स पे आ गई है, जितना मेरी इंफॉर्मेशन है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इट विल नॉट वर्क। पेड़ से शादी कराने के बाद भी असर मौजूद है। वैसे भी रेखा का विनोद मेहरा के जाने के बाद, और मुकेश अग्रवाल और जितने भी थे, तो वो इट विल नॉट वर्क। एक तो और एग्जाम्पल है, मैंने पहले रटे थे, पे मैं भूल गया मैंने क्या क्या याद रखूँ। मैं याद रखूँ कि जो है कि सिटी कोलिन क्या काम करती है, कि नॉर्फ्लॉक्सिसिन क्या काम करती, कि रेखा जी के हस्बैंड्स का नाम याद रखूँ, लेकिन इट वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ मांगलिक। आप लोग कुछ और पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि क्या शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? हाँ, मैं तो ये चक्कर ही नहीं पसंद है, फिर भी इतना ये है कि वो प्रॉब्लम देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर सब ठीक रहे तो फिर करो, लेकिन मैंने इसको कुंडली मिलाने से सक्सेस को बहुत ज़्यादा एसोसिएशन देखा नहीं है, तो मैं बहुत कमेंट नहीं कर सकता हूँ। कर रहे होंगे, कर लो, वो भी एक देख लो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट कि क्या करना है। करते ज़रूर हैं, आई रियली डोंट नो। तो अगर कुंडली ना मिलाया जाए तो क्या शादी सक्सेस नहीं रहेगी? अरे वो पंडित कुंडली मिला देता है, दक्षिणा दो, पंडित जी नाराज ना हो भाई। जितना मोटा दक्षिणा उतनी अच्छी कुंडली। अरे कुंडलियां बन जाया करती हैं वहीं भाई। आप पूछो कुंडली कहाँ बनती है, मेरा सवाल है आप लोगों से। सर कहते हैं लोग कि अरे सुनिए तो, कुंडली बनती कहाँ है पहले बताइए तो। के घर में। पंडित जी के घर में। ये एक जवाब है, इसका अगला जवाब भी चाहिए। आप आजकल कुंडली कहाँ बनती होगी? आजकल तो नेट पे भी बन जाती है। साइबर कैफे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जब साइबर कैफे पे बननी है तो कौन सा तुम डेट डालते हो, कौन सा आधार कार्ड पे क्या है क्या नहीं है, वो मतलब आपका कब डेट ऑफ बर्थ है, कब टाइम ऑफ बर्थ है, आधार पे थोड़ी लिखा होता है। टाइम ऑफ बर्थ लिखा नहीं होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होती है, उतना स्पेसिफिक नहीं होता है कि अब तो फिर बाद में बनता है कि आप जहाँ रह रहे हो। इट इज नॉट स्पेसिफिक। और जब आप शादी के लिए देना तो कुछ भी कागज देते रहो, कुंडली बना के दे दो उसको। शादी में तो मैंने सुना इतना झूठ बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलते हैं कि बस शादी हो जाए। यहाँ बहन दिखा के बुआ शादी करा देते हैं आप लोग जो है। इस बारे में कुछ और भी पूछ रहे थे? सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्यों इतना डिफरेंस लोग ये मुझसे ऐसे सवाल में पूछे जाए, मैं कर्म योद्धा हूँ, मोहब्बत और ये वो देखा जाएगा, नॉट माय ऑनर। बट ये है कि आई विल बी स्टेइंग विद कर्मा एंड परफॉर्मेंस। वो जो क्रिएटिविटी खुशी देती है, मैं इसको विरोध नहीं कर रहा हूँ। प्यार का प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन मैं
कर्म के साथी हूँ, कर्म के साथी हूँ, कर्म के साथ हूँ। ये चीज़ें जैसे आवाज़ें हैं, ये सब ये बताती है कि प्रकृति और इंसान सब आसपास हैं और चल रहा है सब कुछ। एक टेक्नोलॉजी है और एक पेड़ की जो पत्ती है जो ऐसे ऐसे झूम रही है। मैं क्लास में ऐसे बैठता था, देखता रहता, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ ऐसे कभी जा रहा है। आप ऐसे पढ़ाई नहीं जाता करते रहता थे, है। यही देखते थे? अरे नहीं, मैं स्टूडियस था, क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी, ऐसे ऐसे पर ये की है, ऐसे ऐसे घूमने लगता था। अमित उसका देख लो, बस टीचर ने पकड़ लिया। इसके लिए कभी आपको मार पड़ी है? अरे मानना नहीं, मैं बहुत ही लव्ड स्टूडेंट था टीचर का, एकदम जब द गुड स्टूडेंट। तो मेरे को मार जैसे रिपोर्ट कार्ड में उसके बाद मैम नागर थी, शी वाज वेरी नाइस लेडी, वो मुझे पकड़ लेती थी कि ये जो है प्रकृति में घुसा हुआ है। खिड़की से दिखता था, एक दरवाजे के पास भी बैठते थे, बढ़िया मैदान था बेहतरीन। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड पे खूब लाइनें, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, ये है वो है, नीचे एक तो लाइन लिख दी, बट अलाउस हिज अटेंशन टू वॉन्डर। मतलब सब जो तारीफ की वो बेकार हो गया। इट वाज ह्यूज। तो आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, ये क्या बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया। शादी का बात चल रहा था सर। हाँ, तो मैं जो है कर्म योद्धा हूँ, मतलब मैं इसी सब में रहता हूँ मुझे। बट ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने जो भी बातें कही हैं, चाहे रेखा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अक्षय कुमार जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपना काम कर रहे हैं। मैं अमिताभ बच्चन जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, अनुपम खेर जी की रिस्पेक्ट। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, कर्म योद्धा हैं वो, कमरे में नहीं बैठे हैं। हाँ, मार पसीना आता है, गर्मी होती है, लाइट होता है, सेट होती है, जनरेटर भी कभी चल रहा होता है, कोई कंप्लेंट नहीं। 18-18, 14-14 घंटे शूटिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, यूनिट के लोगों की तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दिन दिन भर रात रात भर शूटिंग, लोकेशन पे जाना, खाना खाया नहीं खाया। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, द डायरेक्टर्स, द यूनिट पीपल, the line producers, the arrangers, the lightmen, the cameramen, everyone। कर्म योद्धा हैं सब कुछ, इसकी बहुत रिस्पेक्ट है। पर ये जिनके भी मैंने इस पॉडकास्ट में या जो डिस्कशन में नाम लिए, वो लोग बिल्कुल भी इसको लेके माइंड ना करें। हमारी रिस्पेक्ट उनके प्रति जारी है, बस उनके प्रति जो हो रहा था उसको एनालिसिस करने की थी। हम सवाल कर रहे थे और करते रहेंगे। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।